सो हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री बिजनेस ग्रोथ सीरीज। तो ये हम एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाला है बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, जिसमें ये वीडियो इस सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है। सो हे गाइस, माय नेम इज राकेश एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। सो नाउ वी केम टू द टॉपिक। सो देखिए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उस बिजनेस में जो भी प्रोवाइड करने वाला है, हो सकता है वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है वो कोई सर्विस हो, उस सर्विस या फिर उस प्रोडक्ट का हमें टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि हमारी कंपनी यूडीमाइस एक मार्केटिंग एजेंसी है, तो बेसिकली हम बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमें पता है कि किन किन बिजनेसेस को हमारी सर्विस की नीड है। तो बेसिकली हमें हमारे टारगेट ऑडियंस का पता है, क्योंकि काफी सिंपल सी बात है, अगर किसी को किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस की जरूरत होगी तो ही वो उस चीज या फिर उस सर्विस को खरीदेगा, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगा। काफी जाहिर सी बात है। इसीलिए हमें हमारी प्रोडक्ट या फिर हमारे सर्विस की टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम गंजे को कंघी बेचते जाएंगे तो वो नहीं बिकेगा। इसीलिए हमें हमारे टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस इसका बेसिक से बेसिक मतलब ही ये होता है कि आपका प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विस का जिसको एक्चुअल में कोई नीड है वही आपका टारगेट ऑडियंस है। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से कोई XYZ कंपनी है जो कि सब्जी काटने वाली मशीन्स बनाती है। तो अभी इस केस में उस कंपनी का टारगेट ऑडियंस या फिर टारगेट मार्केट हम जो भी बोले वो आखिर में कौन है। काफी सिंपल सी बात है, आपके घर में खाना कौन बनाते हैं? आपकी मम्मी या फिर अगर कोई बहन वगैरह है तो वो बनाती है, राइट। यहाँ पे अगर हमारे घर में खाना मम्मी या फिर हमारे बहनें बनाती है तो काफी सिंपल सी बात है, उस कंपनी का भी टारगेट ऑडियंस या फिर टारगेट मार्केट वो फीमेल्स ही होंगे, और स्पेशली वो हाउस वाइफ्स, क्योंकि इनको इन सब चीजों की जरूरत रहती है। तो इसी वजह से उस कंपनी का टारगेट मार्केट भी यही रहेंगे। सो आई थिंक सो कि आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि टारगेट मार्केट या फिर टारगेट ग्रुप हम जो भी बोले वो क्या होता है। लेकिन वीडियो यहीं पे खत्म नहीं होता, आगे और भी कुछ जानना बाकी है। तो अभी हम एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स से कोई टॉय ब्रांड है जो कि छोटे बच्चों के लिए टॉयज बनाती है। तो अभी इस केस में उस टॉय ब्रांड का कंज्यूमर जो कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, जो कि उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो छोटे बच्चे हैं जो कि उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं। बट अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि उस टॉय ब्रांड का जो कंज्यूमर है वो उनके टारगेट ऑडियंस नहीं है। ऐसा क्यों, मैं तो बता ही दूंगा क्यों। लेकिन उससे पहले भी अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में थोड़ा भी पता है तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उस टॉय ब्रांड का टारगेट ऑडियंस कौन है, जिनको कि वो टारगेट करके मार्केट करना चाहते हैं। तो उससे मुझे आपका इंटरेस्ट भी पता लगेगा इस सीरीज से लेके। तो अभी मैं बता देता हूँ कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन है। तो उनका टारगेट ऑडियंस वो बच्चे ना हो कि उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आती है डिसीजन मेकिंग पावर की। तो अभी आप बोलेंगे कि यार ये डिसीजन मेकिंग पावर क्या होता है। वेल, मैं बता देता हूँ अभी कि डिसीजन मेकिंग पावर आखिर में होता क्या है। तो किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिसर्च करते टाइम हमें मेनली दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो हो गया कंज्यूमर और दूसरा हो गया डिसीजन मेकर। कंज्यूमर, आई थिंक सो कि आपको पता लग गया होगा कि जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसा कि इस केस में उस टॉय ब्रांड का कंज्यूमर वो छोटे बच्चे हैं जो कि उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं वो हो गए कंज्यूमर। बट अभी हम ये समझने का ट्राई करते हैं आखिर में ये डिसीजन मेकर्स क्या होते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कंपनीज के या फिर ब्रांड्स के जो कंज्यूमर होते हैं वही उनके डिसीजन मेकर्स, मींस वही उनके टारगेट ऑडियंस भी होते हैं। लेकिन इन सम ऑफ रेयर केसेस, जैसा कि इस केस में हुआ है, इस केस में उस टॉय ब्रांड का कंज्यूमर और टारगेट ऑडियंस अलग अलग है। तो अभी हम यही समझने का ट्राई करेंगे कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। तो अभी अगर हम इस टॉय ब्रांड के केस को डीपली समझे तो यहाँ हमें पता लगेगा कि क्यों इस टॉय ब्रांड के कंज्यूमर और डिसीजन मेकर्स अलग अलग होते हैं। वेल, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, अगर हम इसे डीपली समझे, अगर उस बच्चे को कोई टॉय पसंद आता है, उसको कोई टॉय खरीदना है, तो एट द एंड उसके मम्मी या फिर उसके पापा को ही उसको कोई टॉय खरीद के देना होगा, क्योंकि वो बच्चा ना ही कोई काम करता है, ना ही उसके पास कोई पैसे है जिससे कि वो कोई प्रोडक्ट खरीद पाए, या फिर ना ही वो इतना मैच्योर है जिससे कि वो अपना कोई खुद डिसीजन ले पाए। तो इसी वजह से उस टॉय ब्रांड का कंज्यूमर और डिसीजन मेकर्स अलग अलग है। तो इसी वजह से अगर उस टॉय ब्रांड को अपने प्रोडक्ट हाई वॉल्यूम में अच्छे से सेल करने हैं तो उनको अपने कंज्यूमर से ज्यादा अपने डिसीजन मेकर्स को अच्छे से टारगेट करके मार्केट करना होगा। ऑलराइट, तो अभी तक हमने सीखा कि टारगेट ऑडियंस, टारगेट ग्रुप या फिर टारगेट मार्केट हम जो भी बोले वो क्या होता है। उसके अंदर हमने सीखा कि कंज्यूमर्स, डिसीजन मेकर्स क्या होता है। तो अभी हम एक और एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से कोई क्लोथिंग ब्रांड है जो कि यूथ के लिए कपड़े बनाती है सिर्फ। तो अभी इस केस में उनके टारगेट ऑडियंस और कंज्यूमर्स कौन होंगे, अगेन मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना मैं बता ही रहा हूँ अभी। तो अभी इस केस में उस क्लोथिंग ब्रांड का टारगेट ऑडियंस और कंज्यूमर सेम भी होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जिस एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बना रही है वो एज ग्रुप मोस्टली अपने डिसीजंस खुद लेता है। क्योंकि मान लेते कोई 20, 22, 25 साल का लड़का या फिर लड़की है, वो लोग अपने कपड़े वगैरह का डिसीजंस खुद लेते हैं। तो इसी वजह से
उस क्लोथिंग ब्रांड का टारगेट ऑडियंस और उनके कंज्यूमर्स सेम ही होंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को, हाँ, आज हमने जो भी सीखा या फिर जो भी हमने डिस्कस किया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी मैं हर एक पॉइंट को एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ शॉर्ट में। पहले हमने समझा था कि टारगेट ऑडियंस क्या होता है। तो टारगेट ऑडियंस वो होता है जो कि आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विस का जिनको कोई एक्चुअल में नीड है, वो हो गया आपके टारगेट ऑडियंस। जैसा कि एग्जांपल, अगर कोई बाम बेच रहा है तो उनका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? अगर किसी को शोल्डर में पेन है मान लेते हैं, अगर किसी को कमर में पेन है, तो वो आदमी उस बाम बेचने वाला का टारगेट ऑडियंस है। क्योंकि इस आदमी को, जिसको कि शोल्डर में पेन है, उसको उस चीज की जरूरत है जो कि वो बाम बेचने वाला आदमी बेच रहा है। तो ये तो हो गया टारगेट ऑडियंस। तो अभी उसके बाद हमने समझा कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो कंज्यूमर्स वो है, जैसा कि इस शोल्डर के पेन वाले आदमी को वो कंज्यूम करेगा, वो यूज करेगा उस बाम को। तो ये शोल्डर, जिसको शोल्डर में पेन है, वो हो गया उस बाम वाले का कंज्यूमर। और उसके बाद हमने समझा था कि डिसीजन मेकर्स क्या होते हैं। डिसीजन मेकर्स वो होते हैं जिसके पास एंड डिसीजन लेने का पावर रहता है, मीन्स जिसके पास खरीदने का एंड डिसीजन लेने का पावर रहता है। जैसा कि उस छोटे बच्चे वाले, मतलब उस टॉय ब्रांड वाले केस में हमने समझा था। जैसा कि उस छोटे बच्चे को अगर कोई टॉय खरीदना है तो उनका एंड रिजल्ट वो एंड डिसीजन वो उसकी मम्मी या फिर उसके पापा को लेना था, उसको मम्मी या फिर उसके पापा को इसको कोई टॉय खरीद के देना था। तो ये हो गया डिसीजन मेकर्स। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मेक श्योर कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर इस सीरीज से रिलेटेड इस चैनल में और भी वीडियोस आने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।